हेलो एवरीवन, 24 जुलाई की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। वह क्या है? तियानवेन-1। चलिए नाम ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तियानवेन-1 क्या है? तो चीन ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान, उसका नाम क्या रखा है? तियानवेन-1। इसको क्या किया है? प्रक्षेपित किया है। तो प्रमुख बिंदुओं पे आते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो यह प्रक्षेपण जो है दक्षिण चीन के हेनान प्रांत, कहाँ से? हेनान प्रांत के बेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से किया गया। तो ठीक है, यहाँ ध्यान में रखना। इसका नाम क्या है? चीन ने जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान जो बनाया, प्रक्षेपित किया है, उसका नाम क्या है? तियानवेन। इसका नाम ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इस प्रक्षेपण में चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 के माध्यम से तियानवेन-1 को मंगल के लिए भेजा जाएगा। तो यह भी ध्यान में रखना है, इस प्रक्षेपण में क्या होगा? तो चीन रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 के माध्यम से तियानवेन-1 को मंगल के लिए भेजा गया था। ठीक है, तियानवेन-1 अपने साथ एक रोवर लेके आया है जो मंगल ग्रह के सतह पर लैंड करेगा। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। तियानवेन-1 अपने साथ क्या लेके आया है? कि रोवर लेके आया है जो मंगल की सतह पर लैंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2000 सेकेंड की उड़ान के बाद यह रॉकेट पृथ्वी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कितने घंटे के कितने सेकेंड की उड़ान के बाद? तो 2000 सेकेंड की उड़ान के बाद यह रॉकेट क्या हुआ? पृथ्वी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। चीन का अंतरिक्ष यान करीब 7 महीने की यात्रा, कितने महीने की यात्रा? 7 महीने की यात्रा के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के वाले इलाके में प्रवेश कर गया था। ठीक है, इस मिशन का लक्ष्य जो है उसको देख लेते हैं। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? मंगल की सतह पर बर्फ का पता लगाना। ठीक है, मंगल की सतह पर बर्फ का पता लगाना, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सतह की संरचना, वायु, पर्यावरण के बारे में भी पता लगाना है। तो मंगल के बारे में, ठीक है, क्या क्या पता लगाना? बर्फ का पता लगाना, सतह की संरचना का पता लगाना, जलवायु और पर्यावरण के बारे में पता लगाना है। ठीक है, मंगल मिशन अब तक अमेरिका, रूस, भारत और यूरोपीय संघ ने अपने यान को सफलतापूर्वक भेजा है। तो अभी तक के कौन कौन लोग भेज चुके थे, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अमेरिका, रूस, भारत और यूरोपीय संघ। और अब इसमें कौन शामिल हो गया? तो अब इसमें आपको चीन भी शामिल हो गया है। भारत मंगल की परिक्रमा पर यान भेजने वाला पहला एशियाई देश है। इसको ध्यान में रखेंगे आप कि भारत जो है मंगल की परिक्रमा पर यान भेजने वाला पहला एशियाई देश है। और आप लोग जानते हैं इस यान का नाम क्या था? इस मंगल मिशन का नाम क्या था? तो मंगलयान था। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे। जब यह चीन ने भेजा है तो उसके बाद यह भारत वाला और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि भारत क्या हुआ है? पहला एशियाई देश है जो मंगल की परिक्रमा पर यान भेजने वाला देश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कोरोना वायरस प्रोटीन। चलिए इसको देख लेते हैं, कोरोना वायरस प्रोटीन के बारे में। वैज्ञानिकों ने नोवल कोरोना वायरस के प्रोटीन का नया संस्करण डिजाइन किया है। प्रमुख बिंदुओं पे आते हैं। यह प्रोटीन मानव कोशिका में प्रवेश कर उसे संक्रमित करता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। यह क्या करता है कि मानव कोशिका में प्रवेश कर उसे संक्रमित करता है। ठीक है, इस प्रोटीन को रीडिजाइन करने का उद्देश्य कोविड-19 के लिए वैक्सीन विकसित करने के काम को अधिक तेजी लाना है। ऑब्वियस सी बात है, इसके संरचना को जब जान जाएंगे तो वैक्सीन लाने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, यह कोविड-19 वैक्सीन में पहले से इस्तेमाल हो रहे कृत्रिम एस प्रोटीन की तुलना में कोशिकाओं में 10 गुना ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 की ज़्यादातर वैक्सीन मनुष्य के प्रतिरोधक तंत्र को इस प्रोटीन के पहचानने में मदद करती है। यह प्रोटीन नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की सतह पर पाया जाता है। ये स्पाइक प्रोटीन संक्रमण से लड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अनासिस। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है,
दक्षिण कोरिया ने क्या किया, उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। चलिए इसका नाम जान लेते हैं। उसका नाम क्या है, हमारा अनासीस 2। ठीक है, उपग्रह इस प्रमुख बिंदु देखते हैं। इस उपग्रह को अनासीस 2 का नाम दिया गया। यह उपग्रह दक्षिण कोरियाई सैन्य स्वतंत्र परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक गहरा सुरक्षा संबंध साझा किया है और देश में 28,500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया है। तो यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि दक्षिण कोरिया ने हाल ही में उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना बचाव करने के लिए पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अनासीस 2। ठीक है, और यहाँ पे यह भी ध्यान में रखना है कि यह उपग्रह दक्षिण कोरियाई सैन्य स्वतंत्र परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक गहरा सुरक्षा संबंध साझा किया है। देश में 28,500 से अधिक अमेरिकी सैनिक को तैनात किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस रॉकेट को अमेरिका के स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया। यह पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि यह जो अनासीस 2 है, इसको अमेरिका के स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया। ठीक है, कोरियाई संघर्ष उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से चला आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कोरिया विश्व शक्तियों द्वारा विभाजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। G2 वर्चुअल बैठक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के ख्याल से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाल ही में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की एक बैठक हुई। प्रमुख बिंदु पर देखते हैं। इस दौरान डेटा की गोपनीयता और इसकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी होने की आवश्यकता पर बल दिया गया। डेटा पर पूर्ण रूप से संबंधित संप्रभु राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। घोषणा पत्र के अनुसार डेटा सूचना, विचारों और ज्ञान का सीमा पर प्रवाह से उच्च उत्पादकता, उन्नत नवाचार और बेहतर सतत विकास को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। सदस्यों ने डेटा के मुक्त प्रवाह से जुड़ी चुनौतियों को उपयुक्त कानून के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुबनी चित्रकला। ऐसे यहाँ पे आप जान लीजिए। इसके अलावा भी आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में जानना हो तो इसके लिए आई बटन पे इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार मिश्रा, नाम याद रखेंगे, क्या नाम है इनका, रेमंत कुमार मिश्रा। ठीक है, रेमंत कुमार मिश्रा ने मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह ध्यान में रख सकते हैं आप कि बिहार के कौन से विख्यात कलाकार मास्क मैन के रूप में विख्यात हुए, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनका नाम क्या होगा, उनका नाम क्या है, रेमंत कुमार मिश्रा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि मास्क मैन के रूप में कौन सी मास्क मैन के रूप में एक कलाकार जो फेमस हुआ है वह कौन सी चित्रकला से रिलेटेड है, तो आपके आंसर होंगे मधुबनी चित्रकला से रिलेटेड। प्रमुख बिंदु के पर आते हैं इसके। ठीक है, मधुबनी कला को मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है, यह आप जानते हैं। यह बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा, नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है, यह भी आप जानते हैं। इस कला शैली के विषय में प्रमुख विषय मुख्यतः धार्मिक हैं, क्योंकि मुख्यतः धार्मिक चीज़ें इस पे धार्मिक जो देवी देवता है उनकी पिक्चर इस पे डाली जाती है और प्रायः इसमें क्या किया जाता है, तीक्ष्ण रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय और डिजाइन जैसे शिव, सूर्य, चंद्रमा, पौधे इत्यादि शामिल है। इन सब चीज़ों की को जो है उकेरा जाता है रंगों के माध्यम से। ठीक है, खाली जगह भरने हेतु फूल, पत्तियां, चिन्ह इत्यादि बनाए जाते हैं। यह काफ़ी फेमस है। बिहार बीपीएससी मेंस जब पूछा जाता है उसके ख्याल से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी के लिए आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध महिला चित्रकार में सीता देवी, गोदावरी देवी, भारती दयाल, बुला देवी इत्यादि शामिल है। इन सब का नाम ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, मधुबनी चित्रकला के विभिन्न कलाकार के बारे में। अब महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में देख लेते हैं। विज्ञान से रिलेटेड रेल डिब्बों में के संचालन में इनकी पहचान आसान बनाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग RFID का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय, भारत और इजराइल मिलकर बना रहे हैं कोरोना टेस्ट किट जो 30 सेकेंड में कोरोना की जांच कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखेंगे। भारत और इजराइल मिलकर बना रहे हैं कोरोना टेस्ट किट जो 30 सेकेंड में कोरोना की जांच कर सकता है। इससे देश में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच की जा सकती है। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट सोशल मीडिया की विशेषताएं और खामियों की चर्चा करते हुए इसके सकारात्मक सुधार और प्रयोग हेतु आवश्यक मानक कारकों का उल्लेख करें। दूसरा पॉइंट है, मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु अब तक विभिन्न देशों के प्रयासों की विवेचना करें। भारत के मंगलयान भेजने की तैयारी का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। मधुबनी चित्रकला को लोकप्रियता वैश्विक स्तर तक बढ़ने में प्रमुख हस्तियों के योगदान की चर्चा करते हुए इसके खास महत्व का उल्लेख करें। तो चलिए ये था हम लोगों का 24 जुलाई का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 25 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे। फ्रेंड्स आप देखते रहिए। तब तक इसके बाद हो सकता है कि आपको बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में भी एक वीडियो लेकर आएँ। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। BPSC के लिए भी हाल ही में हम लोगों ने कल और आज टेस्ट के क्वेश्चंस डाले हैं, आप उनको भी देखिए। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप BPSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू।